सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में आज अचानक एक नया मोड़ आया। वो ये है कि सुशांत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवा दी है। रविवार रात दर्ज हुई इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है और वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन परिवार सीधे तौर पर यह कह रहा है कि उन्हें जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक ऐसा मोड़ सामने आया जिसकी भनक पिछले करीब 48 घंटे से किसी को भी नहीं थी। जब सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच और पूछताछ पर टिकी थीं, तब पटना से एक बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर भी रविवार रात दर्ज कराई गई, जिसकी जानकारी आज सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत के पिता के सिंह चुपचाप राजीव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उससे कई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। इस शिकायत के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर थाना प्रभारी को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम मुंबई रवाना हो गई। इसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हम लोग के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और चूंकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला था और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री के सिंह के द्वारा कराई गई है। ये बातें सच्ची हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया ताकि वो अपने करीबी लोगों से बात न कर सके। यही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदल दिया। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया की नजर सुशांत के करोड़ों रुपयों पर थी। ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले। हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी है। इसमें के सिंह ने लिखा है, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कूर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। तो रिया, जो सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत के घर से काफी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर, अहम दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। सुशांत के पिता के सिंह ने इस पूरे मामले पर लगभग चुप्पी साध रखी थी। पहली बार उन्होंने सीधे बड़ा कदम उठाया। इस कदम की अहमियत इस मायने में खास है क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है।
दरअसल बिहार में इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग जोर शोर से उठ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और ट्वीट कर बताया कि जरूरत पड़ने पर उद्धव सीबीआई जांच का आदेश दे देंगे। दूसरी तरफ चिराग ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय और इतना ज्वलंत विषय है जिसमें प्रोएक्टिवली बिहार सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, बिहार पुलिस को प्रोएक्टिवली इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत थी, या हम लोग की अपेक्षा थी कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भी मैंने लिखा था कि इस पर वो हस्तक्षेप करें। बट बहरहाल एक लंबा समय बीतने के बावजूद जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस वक्त मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की। दरअसल अब तक मामला केवल मुंबई पुलिस के हाथ में था और सीबीआई जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार को करनी थी। लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कदम उठाया तो सीबीआई जांच शुरू हो सकती है। अब तक सुशांत के परिवार से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई थी, लेकिन इस एफआईआर से मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने के साथ ही सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस केस में अब सबकी नजरें रिया चक्रवर्ती पर टिक गई हैं। कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के पिता की ओर से रिया पर लगाए गए गंभीर आरोप उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पहले भी कई बार उन्हें सुशांत सिंह की बातें बॉलीवुड के लोगों से शेयर करने पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। अब उन पर कानून का शिकंजा भी कस गया है। पटना में सुजीत कुमार झा और दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो सुशांत की मौत की मिस्ट्री उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमने लगी है, तो इस केस की जांच को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार समेत कई लोगों ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, लिहाजा ये मामला सीबीआई के हवाले किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड सुशांत की सबसे बड़ी राजदार रिया ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सुशांत की संदिग्ध मौत के करीब 1.5 महीने बाद उसका परिवार यही जानना चाहता है कि रिया ने आखिर क्या किया। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके बेटे को धोखा दिया। रिया ने सुशांत के मानसिक इलाज की बात पर ब्लैकमेल किया। सबसे बड़ी बात ये कि सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। यानी करीब 1.5 महीने से सुशांत की मौत की जांच जिस अंदाज में चल रही है, उससे परिवार को भी शक होने लगा है कि ऐसे तो उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी पूरा परिवार सदमे में था। आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग सदमे में हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फिर भी जब कुछ हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, एफआईआर किया गया है कि आप इसका जांच करिए। सुशांत के पिता की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। उधर मुंबई पुलिस भी अब तक इस केस से जुड़े करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से सीबीआई जांच करवाने का आदेश देने को कहा, जिस पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुंबई पुलिस गंभीरता से काम कर रही है और जब कभी महसूस होगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है तो वो खुद जांच के आदेश दे देंगे। खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की ये मांग है कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है
क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि सीबीआई के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज़्यादा निष्पक्ष होगी और सटीक होगी, और यही आग्रह कल मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने किया। इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल उठा चुकी हैं। कंगना ने आरोप लगाया है कि सुशांत के मामले में फिल्म निर्माता करण जौहर से मुंबई पुलिस सिर्फ इसलिए पूछताछ नहीं कर रही क्योंकि वो सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे के खास हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ भी गृह मंत्री अनिल देशमुख से सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देश के युवा निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सुशांत को इंसाफ मिल सके। मैं भी उन करोड़ों युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। सुशांत सिंह की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती और निर्देशक महेश भट्ट को लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाएंगी जब तक एक सक्षम एजेंसी बाल की खाल न निकाले। इसीलिए देश भर में इस मामले को सीबीआई के हवाले करने की मांग उठ रही है। पटना से रोहित सिंह, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है। आखिर कौन है रिया चक्रवर्ती और कैसे बीता उनका बचपन और कहां से फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिया ने फिल्मी पारी की शुरुआत साल 2012 में तेलुगु फिल्म ट्यूनिगा ट्यूनिगा से की। कहा जाता है कि नवंबर में रिया और सुशांत शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। आज तक ब्यूरो।